मेरी देश में आकर महिलाओं को अपमान करना ये निंदनीय है। खास करके चिराग पासवान, खास करके माननीय मुख्यमंत्री, खास करके जीतन राम मांझी और उन यहाँ समर्थित सरकार में बीजेपी के लोगों को अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यही योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा के वक्तव्य में किसी माननीय सदस्य को टिप्पणी करते हुए ये जिक्र किया था कि यह विधानसभा या यह देश तालिबान नहीं है। तो मैं सीधा सवाल केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गवई साहब के ऊपर महिलाओं को ताड़न की हारी बोला है उस मनुस्मृति में। आज का विषय जो है और राजनीतिक विषय कम, देश के मूल्यों का विषय ज्यादा है। कल एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना दिल्ली के ऐतिहासिक धरती पर रची गई और वो है तालिबान के विदेश मंत्री द्वारा भारत के संप्रभुता क्षेत्र में उनकी आगमन हुई। जैसा कि सर्वविदित है, हम वसुधैव कुटुंबकम के विचारधारा से जुड़े हुए भारतवर्ष के अनुयायी हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हमारा लिए देश सर्वोपरि है और देश का मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री ने जो स्वयं को एक भारत के आगमन पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई। प्रेस वार्ता में सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के लोग थे और हमारे देश के अंदर हम आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए मैं फख्र से कहता हूं कि हमारे भारतवर्ष के महिला पत्रकार, महिला रिपोर्टर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, मीडिया हाउस, नोएडा के तमाम उस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जिस तरह से महिला पत्रकार, महिला के वर्चस्व के लड़ाई में भारत में महिलाओं ने जितनी ऊंचाई पत्रकारिता के क्षेत्र में की और इन्होंने महिलाओं ने पूरे देश में एक परचम लहराया। और खास करके मैं एक कोट कर दूं कि बिहार के पत्रकारिता, खास करके बिहार के महिला पत्रकार दिल्ली में जो अपनी अस्तित्व बनाई है, आज उसी अस्तित्व को तालिबान के विदेश मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता में महिलाओं को रोक दिया, प्रतिबंधित कर दिया, नो एंट्री कर दिया। इसलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। लेकिन हमारा देश, हम अपनी संप्रभुता, अपनी सीमा के अंदर हम संविधान में के आधार पर हम सबको समानता के अधिकार के नजर से देखते हैं। इसी नजर से सम्मानित राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल ने भी निंदा की है कि हमारे के यहाँ ये उनके सीमा क्षेत्र में क्या होता है, उनके सीमा क्षेत्र में खास करके तालिबान में
जो है पढ़ने की आजादी महिलाओं की नहीं है, खुले पर्दे के बगैर घूमने की आजादी नहीं है, लेकिन मेरी देश में आकर महिलाओं को अपमान करना ये निंदनीय है। साथ ही साथ मैं ये स्पष्ट कर दूं कि यही योगी आदित्यनाथ ने अपने विधानसभा के वक्तव्य में किसी माननीय सदस्य को टिप्पणी करते हुए ये जिक्र किया था कि यह विधानसभा या यह देश तालिबान नहीं है। तो मैं सीधा सवाल केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बिहार के जो हमारे लीडर्स हैं, खास करके चिराग पासवान, खास करके माननीय मुख्यमंत्री, खास करके जीतन राम मांझी और उन यहाँ समर्थित सरकार में बीजेपी के लोगों को अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसका मतलब साफ होता है कि मुंह में कुछ, जबान में कुछ, निर्णय लेंगे कुछ। इसलिए मैं उस बात को भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जिस तरह से आज महिलाओं के अपमानित करने का काम किया है, उसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के गवई साहब के ऊपर जिस तरह से जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी जो है उस मनुस्मृति के संविधान के जड़ में आज भी फंसी हुई है, जिसमें महिलाओं को ताड़न की हारी बोला है उस मनुस्मृति में, और दलितों की कोई स्थान नहीं होगी, ये मनुस्मृति में स्पष्ट है। इसलिए संविधान को नहीं मानने वाला बीजेपी मनुस्मृति को मानने वाला का ये महिला पत्रकारों के अपमान से ये सीधा जोड़ता हूं कि ये मनुस्मृति के संविधान के मानने वाले लोग इसकी निंदा ना करके अपने आप को मनुस्मृति से जोड़ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी। कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते।